Hello friends, today I am going to take up a new topic which is energy. This is unit 3 for physics class 7. In this we have different topics. The first unit under this is energy and work and their unit. Energy क्या होती है, work क्या होता है और उनकी units. Now अब अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो ये चीज़ द वर्ड एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड इन मैनी टाइम्स. लाइक अब सुबह सुबह जब हम उठते हैं वी आर फुल ऑफ एनर्जी. आफ्टर एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग वी ऑलवेज से वी आर हैविंग लो ऑफ एनर्जी. देन वी हैव आवर ब्रेकफास्ट. आफ्टर हैविंग द ब्रेकफास्ट फिर हम बोलते हैं ओ आई एम फुल ऑफ एनर्जी. आप खेलते हो, खेलने के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद यू फील टायर्ड एंड यू फील लो ऑफ द एनर्जी. सो एनर्जी हम अपनी डेली लाइफ में कभी कहते हैं फुल ऑफ एनर्जी, लो एनर्जी, लेस एनर्जी, मोर एनर्जी. सो ये एनर्जी होती क्या है? बेसिकली एनर्जी होती है हमारी कैपेबिलिटी, हमारी एबिलिटी टू डू सम वर्क. किसी भी काम को करने की जो हमारी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो हमारी होती है एनर्जी. फाइन. सो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं एनर्जी के. फॉर एग्जांपल वी गेट अवर एनर्जी फ्रॉम आवर फूड. जो एनिमल्स हैं दे ऑल्सो गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द फूड. और जो कार्स हैं, मशीन्स हैं, दे गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फ्यूल ऑल्सो. फाइन. सो देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू डू द वर्क इज एनर्जी. लाइक अ गर्ल साइकिलिंग, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी. अगर हमारे पास कोई नेल है, उसको हम हैमर से स्ट्राइक करते हैं, द नेल गोज इनसाइड. यानी कि जो हैमर ने अपनी एनर्जी है वो नेल को ट्रांसफ़र की है. सो a girl singing, a boy playing football, moving bus, all are the examples in which some kind of energy is being used, lost. Fine. So what we were saying, capability और कैपेसिटी टू ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. कोई भी बॉडी है वो कितना वर्क करती है वो एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करता है. कैपेबिलिटी टू डू द वर्क. वर्क जो है, अब यहाँ पे हमने कहा है कैपेबिलिटी टू डू अ वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. अब ये वर्क जो है ये हमारे पास फिजिकल वर्क भी हो सकता है, फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क. सो फिजिक्स में मेंटल वर्क को कंसीडर नहीं किया जाता है. Fine, because we cannot measure it. Like if a teacher is giving you some lecture in the class, so she is not applying any force, there is no displacement is occurring, so that's why we don't consider it a work. Fine. So कुछ examples हैं हमारे पास, उसको हम like reading, writing, singing, you may be doing some mental work in that. उन सब में आप कुछ mental work कर सकते हैं, कर रहे हैं, but they are not considered as actually work in the language of physics. Fine. So work होता क्या है? वर्क के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए. एक तो होनी चाहिए फोर्स, कि हम कुछ फोर्स अप्लाई करें. दूसरा होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे अगर मैंने चेयर को पुश किया तो मैंने पुश करने में कुछ फोर्स को अप्लाई किया, उस फोर्स को अप्लाई करने से वो चेयर थोड़ी सी आगे मूव हो गई, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फाइन. सो बोथ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्क. सो वर्क के लिए क्या होना चाहिए? एनर्जी मतलब कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क, और वर्क मतलब फोर्स होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए. सो व्हेन अ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन इट्स ओन डायरेक्शन, दैट मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाई और फोर्स की डायरेक्शन में ही उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, वो मूव हो गई, देन द वर्क इज सेड टू बी डन. तो अब फैक्टर इफेक्टिंग वर्क के लिए कौन से 2 फैक्टर्स हैं? एक तो फोर्स होनी चाहिए, फाइन, एक डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए. सो योर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फाइन. सो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो वर्क के लिए फोर्स होनी चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए. सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब अगर हमने फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0. इन दैट केस ऑल्सो द नो वर्क विल बी डन. लाइक अगर हम वॉल को पुश करते हैं, वॉल को पुश किया तो क्या वो मूव होगी हमारे पुश करने से? नहीं, वो तो वहीं रहेगी. दैट मीन्स फोर्स तो लगाई है बट डिस्प्लेसमेंट इज 0. सो दैट मीन्स नो वर्क इज बीइंग डन. सो वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ
force and displacement through which the force act. So दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, force भी होनी चाहिए और displacement भी होनी चाहिए, force into displacement. W इज इक्वल टू, अब वही बात की हमने, अगर हम वॉल को पुश करते हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, तो नो फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन दैट. फाइन. सो और है लाइक इफ द फोर्स अप्लाइड, you are applying the force in this direction, then displacement is in this direction. Even now that the displacement should be in the direction of force. फोर्स की और जो बॉडी की मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए. फाइन. अगर वो और किसी डायरेक्शन में है, इन दैट केस ऑल्सो योर डिस्प्लेसमेंट will not be considered and your work will be zero. Fine. यहाँ पे क्या है, लाइक अ बॉय इज कैरिंग अ स्कूल बैग ऑन द शोल्डर स्टैंडिंग स्टिल. अब वेट ऑफ द बैग इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन, जैसे जो बैग का वेट है वो वर्टिकली डाउन जो है वो एक्ट कर रहा है. फाइन. सो काउंटर दिस वेट यूर शोल्डर्स आर अप्लाइंग फोर्स वर्टिकली अपवर्ड. आपके शोल्डर्स जो हैं उसको ऊपर की तरफ कैरी कर रहे हैं. योर शोल्डर्स आर अप्लाइंग फोर्स दिस. So that's when they are neutralizing is due to this force. No displacement is there. ये बैग है, एक लड़का है, वो खाली खड़ा है. फाइन. ही इज नॉट मूविंग एट ऑल. सो बैग है, बैग की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में शोल्डर फोर्स लगा रहे हैं. सो नो डिस्प्लेसमेंट इज देयर, सो नो वर्क विल बी डन. नाउ इन द एंड we will study about unit of work. The SI unit of work is joule. When a force of 1 Newton, 1 न्यूटन की हमने फोर्स लगाई है, विच इज कॉजिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर. हमने फोर्स वी हैव स्टडीड दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स 1 न्यूटन की है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड की है और 1 मीटर की हमारी डिस्प्लेसमेंट है, इन दैट केस द वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ इन इट्स ओन डायरेक्शन, द वर्क डन विल बी 1 जूल. सो दिस विल बी 1 जूल. 1 जूल क्या होता है, 1 न्यूटन की फोर्स और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट. फाइन. जो ओल्ड पुरानी यूनिट थी दैट वाज कैलोरी. अभी हम जूल यूज करते हैं बट ओल्डर इट वाज कैलोरी. अब कैलोरी क्या थी, अगर हमने 1 ग्राम पानी लिया, 1 ग्राम वाटर को का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाने में जितनी भी हीट एनर्जी यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज कैलोरी. फाइन. सो कैलोरी is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree C. That is your calorie. Fine. 1 kilocalorie is 1000 calories. You can convert 1 calorie is equal to 4.2 joules. That is also one standard unit that we use during the numericals. Like now how you can get the numerical, like the value of force is given to you, the value of displacement is given to you, you have to calculate the work done. So it will be force into displacement and you put the value, you will get the answer. Sometimes you have to calculate the displacement where work and force values is given. So this kind of simple numerical being asked in this chapter, you can do them very easily. Very important part, if you like the video, please do subscribe to my channel and hit the bell button. It's very important. Even a single subscriber counts a lot to me. Please do subscribe to the channel.